हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज की मूवी का नाम है द वॉलेट, जो 2022 में रिलीज़ हुई थी। एक रोमांटिक फिल्म है। आपको ये फिल्म में बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेन। मूवी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं। उसका नाम एंटोनियो है, जो एक बड़ी होटल में बड़े लोगों की कार पार्क का काम करता था। एंटोनियो हमेशा अपनी साइकिल से अपने घर जाया करता था। रास्ते में वो अपने बेटे को स्कूल से पिक करता था। दूसरे सीन में हमें ओलिविया, एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है, को दिखाया जाता है, जो अपनी शूटिंग खत्म करके अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। उसका नाम विलियम्स है। उसे वो बहुत प्रेम करती है। होटल के रूम में वो दोनों मिलते हैं और रोमांस करते हैं। बाद में वो इंटीमेट हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंटोनियो की एक्स वाइफ अपने बेटे को बुलाने आती है। एंटोनियो एक्स वाइफ से बात करता है। एंटोनियो को अभी भी वो अपनी एक्स वाइफ से लव करता था। वो कहती है कि उसने बहुत बड़ी लोन ले रखी है, उसकी भरपाई मेरा बॉयफ्रेंड करेगा, वो पैसे वाला है। एंटोनियो कहता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। एक्स वाइफ वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें ओलिविया और विलियम्स को एक रूम में साथ देखते हैं। विलियम्स कहता है कि मुझे मेरी वाइफ के पास जाना होगा क्योंकि मेरी एनिवर्सरी है। उसके बाद वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर एंटोनियो अपनी साइकिल पर जा रहा था, जो अपनी मॉम के लिए दवाई लेके जा रहा होता होगा। वो ओलिविया की कार से टकरा जाता है। ओलिविया देखती है कि एंटोनियो की साइकिल पूरी तरह टूट चुकी थी। ओलिविया उसकी हेल्प करती है। विलियम्स उस मामले को उसे देकर रफा दफा करना चाहता था। ओलिविया अभी भी एंटोनियो को पूछती है, आपको लगा तो नहीं है? ये तस्वीर वहाँ खड़ा एक फोटोग्राफर ले रहा था। यहाँ से स्टोरी में ट्विस्ट आता है। एंटोनियो अपने घर जाकर अपनी माँ के साथ टीवी देखने लगता है। दूसरी तरफ वो फोटोग्राफर विलियम्स और ओलिविया की फोटो मैगजीन में वायरल कर देता है। उसकी वजह से ओलिविया परेशान हो जाती है। उसे सदमा पहुंचता है। उसकी वजह से वो दवाई ले रही थी। वहाँ दूसरी तरफ कैथरीन और विलियम्स के बीच झगड़े होने लगते हैं। विलियम्स उसकी पत्नी कैथरीन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कैथरीन समझ नहीं रही थी। कहती है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। विलियम्स बताता है कि बीच में जो फोटो है वही उसका नया बॉयफ्रेंड है। कैथरीन उसकी बात पर बिलीव नहीं करती। कुछ भी करके वो कैथरीन को फंसा देता है। तस्वीर में ओलिविया, विलियम्स और बीच में एंटोनियो था। ये तस्वीर देखकर विलियम्स को एक आइडिया आता है। विलियम्स अपने ऑफिस में अपने लॉयर को बुलाता है। उसे कहता है कि मैं बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ, कुछ भी करके मुझे बाहर निकालो। कैथरीन को शक होने लगता है। उसका वकील कहता है कि बीच में जो आदमी है उसे हम ओलिविया का बॉयफ्रेंड साबित कर देंगे और ये बात हम ओलिविया और एंटोनियो को बता देंगे। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बन जाएगी। रोज की तरह एंटोनियो गाड़ी पार्क कर रहा था। तभी वहाँ पर विलियम्स का वकील आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें ओलिविया के साथ डेट पर जाना होगा, उसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। यह बात सुनकर एंटोनियो बहुत बड़ा मजाक लगा। फिर उसका वकील कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही सीरियस बात कर रहा हूँ और उसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। एंटोनियो उसकी बात मान लेता है। वहाँ दूसरी तरफ विलियम्स ओलिविया से बात करता है। ओलिविया विलियम्स की बात मान लेती है। दूसरी तरफ विलियम्स की बीवी कैथरीन को विलियम्स पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो स्पाई को हायर कर लेती है। कैथरीन को शक था कि विलियम्स झूठ बोल रहा था। विलियम्स एक ड्राइवर के प्रेम में कैसे पड़ सकती है। अगले सीन में हमें ओलिविया को एक कार में से उतरते देखते हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। वो एंटोनियो के पास आती है और उसको डायरेक्ट किस करने लगती है। वहाँ पर जो स्पाई कैमरामैन उसकी फोटो निकाल लेते हैं। ओलिविया उसको अपने साथ लेके जाती है और रास्ते में उसे कहती है कि वो अब खाना खाने जाएगी। वहाँ पर पूरा मीडिया होगा, तुम्हें ठीक से बात करनी होगी। वहाँ पर ये दोनों की बहुत सारी फोटो लेते हैं और वो खाना खाने के बाद ओलिविया उसे जॉब पर छोड़ देती है। अगले दिन
ओलिविया एंटोनियो को एक पार्टी में ले जाने के लिए आती है। एंटोनियो तो तैयार था सूट बूट में। पार्टी के बाहर बहुत सारी भीड़ थी। कैमरामैन की वहां पर लाइव टीवी पर आ रहा था। एंटोनियो के घर वाले सभी टीवी पर एंटोनियो को देख रहे थे। उस पार्टी में कैथरीन और विलियम्स भी आए हुए थे। कैथरीन ओलिविया से पूछती है कि तुम्हें एक ड्राइवर से प्रेम कैसे हुआ। उसकी कहानी जानने में मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। ओलिविया को बहुत धमकाती है। कैथरीन विलियम्स से मिलती है और बताती है कि कैथरीन बहुत ही बैड पर्सन है। विलियम्स कहता है कि मैं तुम्हें यह बात बताना चाहता था। दूसरी तरफ कैथरीन एंटोनियो को खरीदना चाहती थी, लेकिन एंटोनियो नहीं माना और वहाँ से ओलिविया के पास चला गया। ओलिविया ने बहुत पी रखी थी, ठीक से खड़ी भी नहीं रह सकती थी। एंटोनियो उसे पीछे के दरवाजे से बाहर लेके आता है। एंटोनियो उसे अपने घर का पता पूछता था, लेकिन ओलिविया ठीक से बताने की हालत में नहीं थी। एंटोनियो उसे अपने घर लेके जाता है। वहाँ उसकी माँ कहती है कि अब तुम जवान हो चुके हो, जो चाहे वो कर सकते हो। एंटोनियो कहता है कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। एंटोनियो सोफे पर लेट गया और ओलिविया को बेड पर सुलाया। बहुत सुबह एंटोनियो की सारी फैमिली मेंबर्स ओलिविया को मिलने आ गई और वो लोग काफ़ी घुल मिल गए थे ओलिविया से। ओलिविया को भी ये सब पसंद आता था। एंटोनियो की एक्स वाइफ भी आती है। ओलिविया को देखकर वो वहाँ से चली जाती है। बाद में ओलिविया की फैमिली मेंबर को पूछती है कि एंटोनियो की एक्स वाइफ कितनी बुरी है। ओलिविया को एंटोनियो की फैमिली पसंद आई थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओलिविया को पता चल गया है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। एंटोनियो और ओलिविया एक प्लान बनाते हैं। दोनों साइकिल में एक साथ छोटी सी गली से गुजरते हैं और एंटोनियो को घर जाकर दोनों इंटीमेट की एक्शन करते हैं। वो स्पाई कैमरामैन सारी फुटेज विलियम्स को भेज देता है। विलियम्स ये देखकर गुस्सा होता है। एंटोनियो को एक फ़ोन आता है। वो उसकी एक्स वाइफ का था जो उसे मिलने के लिए बुलाया था। उसकी एक्स वाइफ कहती है कि मुझे तुमसे जलन होने लगी है। तुम्हारी लाइफ देखकर अब मैं तुमसे डिवोर्स देना चाहती हूँ। एंटोनियो जब घर पहुँचता है तो ओलिविया एंटोनियो की माँ के पास थी। एंटोनियो बहुत गुस्सा होता है। ओलिविया से कहता है कि तुम तो चली जाओगी, तुम्हारा प्लान खत्म हो जाएगा। तब मेरी एक्स वाइफ भी मुझे डिवोर्स देना चाहती है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यह कहकर एंटोनियो वहाँ से चला जाता है। तब वहाँ पर विलियम्स और उसके वकील आ जाते हैं। विलियम्स एंटोनियो को पंच करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें रिलेशन बनाने के लिए रुपये नहीं दे रखे हैं, सिर्फ नाटक करना था। तुम्हें अब कुछ नहीं मिलेगा। यह कहकर वहाँ से विलियम्स चला जाता है। फिर से एंटोनियो अपनी जॉब पर जाता है और वहाँ पर विलियम्स का वकील आता है और कहता है कि मेरे क्लाइंट ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है, तुम्हें पैसे मिलने चाहिए, मैं तुम्हें पैसे दिलाऊंगा, वो भी ज़्यादा। उसके बाद एंटोनियो की मदर की मौत हो जाती है और विलियम्स एक स्पीच देता है और मिस्टर किंग को थैंक यू बोलता है। मदर का ध्यान रखने के लिए अगले दिन एंटोनियो का मन नहीं लगता। चौक पर वो ओलिविया को मिलने चला जाता है। वहाँ पर वो शूटिंग कर रही होती है। एंटोनियो कहता है कि विलियम्स तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। तभी ओलिविया को विलियम्स का फ़ोन आता है। कैथरीन को भी विलियम्स के बारे में पता चल जाता है। वो चीट कर रहा है। ओलिविया, एंटोनियो और कैथरीना एक प्लान बनाते हैं। विलियम्स ओलिविया को मिलने के लिए होटल में बुलाता है। उसकी जगह एंटोनियो जाता है। विलियम्स चौंक जाता है। एंटोनियो फ़ोन से कैथरीन से बात कर रहा है। कैथरीन कहती है कि तुमने मेरे साथ चीट किया है, मैं डिवोर्स देना चाहती हूँ, मेरी कंपनी भी तुमसे ले लूँगी। उसे फ़ोन से ओलिविया भी बात करती है कि तुम जैसे आदमी से मैं कभी प्यार नहीं करती। ओलिविया और एंटोनियो अभी भी दोनों साथ में थे। ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।